हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मास्टर कैडर एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रेशन। जो ट्रिपल इंटीग्रेशन दी गई है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। हमारे पास जे वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है जे होती है एक्स की, सेकंड वाली होती है वाई की और थर्ड वाली होती है जेड की। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले x के साथ इसको इंटीग्रेट करना है। तो x के साथ जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया x जी, और इसकी जब लिमिट वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास j आ जाता है। तो अब इसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन हमने करनी है y के साथ, तो हमारे पास j रिजल्ट आ गया। तो लास्ट में z के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। ऑप्शन डी इसकी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 द एरिया ऑफ द कर्व x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t when t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन जो भी गिवन लिमिट दी गई हो और y dx, जहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो और dx का मतलब जो x की वैल्यू है उसको डेरिवेटिव कर दो। a इंटू कोस का डेरिवेटिव होता है साइन टी, माइनस साइन टी सॉरी। तो जहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस ए बी इंटू साइन साइन स्क्वायर टी। लिमिट होगी हमारी 0 to 2 पाई, जहाँ पर साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, जहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसके बाद जस्ट इसको इंटीग्रेट ही किया है, सिंपल इंटीग्रेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस पाई ए बी। लेकिन एरिया जो होता है वो ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड ही लेना होता है, ठीक है। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड लिया तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा पाई ए बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस कोई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है गिवन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले तो देखो जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो इसको कन्वर्ट करना होता है हमने जो स्टैंडर्ड एक इक्वेशन होती है उसमें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिवाइडिंग बाय कॉज एक्स, पूरी की पूरी इक्वेशन को कॉज एक्स के साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, 1 अपॉन कॉस होता है सेकेंड। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p की वैल्यू आ जाएगी tan x और क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड एक्स। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है e की पावर p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, जहाँ पर p की वैल्यू डाल दो e की पावर इंटीग्रेशन tan x dx। tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस लॉग ऑफ cos x। तो जहाँ पर ये जो नेगेटिव सिंबल है, अब इस नेगेटिव सिंबल को लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो ये वाली चीज़ हमारे पास 1 होती है, की पावर log 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जस्ट आ गया cos x की पावर -1। cos x की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x कितना होता है सेकेंड x। मतलब इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपको दी गई है, इट इज़ एग्जैक्ट इफ़, और नीचे चार ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कोई एक ठीक होगा। सबसे पहले तो जो गिवन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसको कंपेयर करो। गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू जे वाली आ जाएगी और एन की वैल्यू जे वाली आ जाएगी। मतलब जिसके साथ डी एक्स लगा है वो एम होगा, जिसके साथ डी वाई लगा है वो एन होगा। जहाँ पर डी एक्स के साथ वाला जो एम होगा और डी वाई के साथ वाला एन होगा। तो हमें ये पता है इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, जब कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स हो। तो जब हमने इस इक्वेशन को y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आ जाएगा x का तो 0 हो जाएगा, तो जहाँ पर सिर्फ इसका पार्शियल डिफरेंशिएट होगा तो वो होगा 2ay। इसी तरह से जब n को
एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ जाएगा, जे वाई वाले तो नहीं होंगे, जहाँ पर एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कितना होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट बी वाई, तो बी वाई आएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमारे पास आ जाएगा 2ay इक्वल टू बी वाई। वाई और वाई आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा 2a इक्वल टू बी। तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th। द पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका पी आई निकालना है। पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। d2/dx² का मतलब d² होता है, a² हो गया, y कॉमन निकल गया और ये राइट हैंड साइड साइन x है हमारे पास। जब पी आई निकालेंगे, पी आई का मतलब 1/d² प्लस a² इंटू साइन x, जहाँ पर हमने पुट करना होता है d² की जगह एक्स, जे जो साइन के साथ जे वाला जो कोफिशिएंट लगा है ना, इसको एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसका स्क्वायर पुट करना होता है हमने। जहाँ पर हमने पुट कर दिया d² इक्वल टू माइनस a², जहाँ वाला जो एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म जो कोफिशिएंट है एक्स का उसका स्क्वायर लगेगा। तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ पर माइनस a² पुट कर दो। तो ये पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जहाँ से जो स्टार्ट किया था, जहाँ से जो वैल्यू पुट की थी वहाँ पर आपने x लगा देना। ये देखो जहाँ पर x लगा दिया और नीचे वाली जो टर्म होगी उसका डेरिवेटिव यहाँ कर देना है। d के साथ डेरिवेटिव, d² का डेरिवेटिव कितना होगा 2d, a का कितना होगा 0, तो साइन ax एज इट रहेगा। इसके बाद क्या होगा, x/2 हो गया आपका कॉमन, जहाँ से तो रहेगा हमारे पास 1/d, और जो 1/d होता है इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया हमने, साइन x हो गया। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस x अपॉन a। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जे रिजल्ट आएगा। तो जे वाला होगा हमारे पास ऑप्शन ए। इसका मतलब इसकी ऑप्शन ए करेक्ट होगी।